Hello friends, I Dr. Jignesh Vakela. In this video, I'll explain unit costing or cost sheet sum number 2. फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा यूनिट कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट का हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया था। अब ये वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 2। दिस इज योर सम इंफॉर्मेशन। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम I'll show this information in continuous sum. See here, this is my sum. Manthan Limited produced and sold 5,000 units of mobile at 5%, 50% capacity in the year 2019. There are so many expenses is given as well as additional information is given. During the year 2020, production will be at its 100% capacity. Point number 1, 80% of the unit produced will be sold. Cost of direct wages per unit will increase by 20 and 10%. Factory, office and selling expenses fixed will increase by 50, 40 and 20,000. Variable selling expenses will increase by 25%. The rate of profit on cost will remain same as per the last year. Prepare cost sheet and estimated cost sheet. Friends, मैंने previous video में भी बोला था, इस video में भी मैं आपको बता रहा हूँ, whenever you start a sum, कोई भी sum start करो, आपके पास first most important information होना चाहिए number of unit produce. अगर फ्रेंड्स आपके पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं है तो आपका सम स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पर यूनिट वैल्यू भी चाहिए। तो पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ यूनिट होना जरूरी है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, इन द ईयर 2019 कंपनी प्रोड्यूस 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 5,000 यूनिट्स, यानी 2019 में 50% के हिसाब से कंपनी ने 5,000 यूनिट बनाए। इन द ईयर 2020 कंपनी यूटिलाइज 100% कैपेसिटी। अब यहाँ पे कंपनी का कैपेसिटी कितना हो गया फ्रेंड्स? 100%। तो व्हाट्स योर स्टेप? योर स्टेप इज व्हाट? 50% कैपेसिटी, सो प्रोडक्शन इज 5,000 यूनिट्स। 100% कैपेसिटी, सो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क। 50% से 5,000 यूनिट बन रहा है, तो 100% से कितना बनेगा? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 50। सो योर आंसर इज फ्रेंड 10,000 यूनिट्स। इन द ईयर 2020 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। अब फ्रेंड्स हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आता जाएगा आई विल एक्सप्लेन। ओके, चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट prime cost. Whenever you calculate prime cost, so all type of direct expenses are recorded under the heading of prime cost. First is direct material. See friends, here direct material amount is given 5 lakhs. So 5 lakh divided by 5,000 units. अगर आपको per unit calculate करना है तो कैसे करोगे? 5 lakh divided by 5,000 units. So your answer is 100. Second is direct wages. Direct wages amount is given 3 lakh. 3 lakh divided by 5,000. 3 lakh divided by 5,000. So your friends, your answer is 60 rupees. Third is friend direct expenses. Direct expenses is given 1 lakhs. 1 lakh divided by 5,000. 1 lakh divided by 5,000. So friends, your answer is 20 rupees. See in your sum. ये आपका sum है. Sum में और कोई information है which is recorded under the heading of prime cost? No friends. ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो प्राइम कॉस्ट के हेडिंग के अंदर आएगा। नाउ द टोटल, अब ये तीनों दिन वैल्यू का फ्रेंड्स आप क्या करोगे? टोटल, एंड द आंसर इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आंसर इज 9 लाख एंड पर यूनिट आंसर इज 180। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट फ्रेंड्स, you will calculate factory cost. See friends, here one factory cost information is given. Factory expenses bracket 50% variable. फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं, 50% variable, so remaining 50% fixed, because there are two type of expenses, one is fixed and second is variable. अगर 50% वेरिएबल हुआ तो 50% फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? फिक्स। तो ये हो गया मेरा हेडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस।
Now factory expenses is divided into two part. One is variable and second is fixed. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा 50% वेरिएबल एंड 50% फिक्स. अब फ्रेंड्स इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा है 2 lakhs. तो 2 lakh इंटू 50% दैट इज 1 lakh. अगेन 2 lakh इंटू 50% तो वो भी 1 lakhs होगा. अब 1 lakhs को आप कितने यूनिट से डिवाइड करोगे फ्रेंड्स? 5000. तो 1 lakh डिवाइड बाय 5000, so per unit answer is 20. Same to same fix. 2 lakh into 50%. 2 lakh into 50% that is 1 lakh. 1 lakh divided by how many units? 5000. So 1 lakh divided by 5000 that is again 20. चलो अब सब में देखो फ्रेंड्स ऐसा कोई एडजस्टमेंट है जो आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंडर रिकॉर्ड होगा? My answer is no. That means there is no information is given regarding the factory expenses. Other information नहीं है. So now total. The total answer is known as factory cost. अब friends factory cost कैसे calculate करोगे? तो 9 lakh plus 1 lakh plus 1 lakh. So 11 lakh and per unit total is 220. Factory cost is also known as a work cost. Friends आप factory cost को work cost भी बता सकते हो या बोल सकते हो. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा फ्रेंड्स आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, दैट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में फिक्स लिखा हुआ है 1,50,000. तो ये हो गया आपका ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट फिक्स 1,50,000. अब फ्रेंड्स पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? तो 1,50,000 डिवाइड बाय 5,000. 1,50,000 डिवाइड बाय 5,000, सो योर आंसर इज 30 रुपीज. नाउ टोटल. आप टोटल ये दोनों वैल्यू का करोगे तो आपका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 12,50,000 एंड 250. अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्रोड्यूस एंड सोल्ड 5,000 यूनिट्स, यानी जितना प्रोड्यूस हुआ था उतना ही सोल्ड हुआ है. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बोथ आर सेम. यानी 5,000 बना 5,000 बेचा. दैट मीन्स नो क्लोजिंग स्टॉक नो ओपनिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे वैल्यू ही नहीं आएगा बिकॉज जितना बना था उतना तो आपने बेच दिया. तो आपका जो आंसर आएगा उसको हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड द आंसर इज 12,50,000 एंड 250. After calculation of closing stock, sorry, cost of production of goods sold, the next step is what? The calculate cost of sales. And whenever you calculate cost of sales, so in cost of sales included selling expenses. अब friends सम में देखो selling expenses bracket में लिखा हुआ है 60% fixed and amount is rupees 1 lakh. तो अब friends हम लोग लिखते हैं selling expenses. Now selling expenses divided into two part. 60% fixed. सो फ्रेंड्स रिमेनिंग 40% बचा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वेरिएबल. तो देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल 40% एंड फिक्स इज 60%. अब हाउ टू कैलकुलेट बोथ द वैल्यू? ये दोनों वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स? तो देखो फ्रेंड्स टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1 लाख. 1 लाख इंटू 40%. 1 लाख इंटू 40%, सो योर आंसर इज 40,000. 40,000 divided by 5,000, so your per unit answer is 8 rupees. Same to same fixed calculation 1 lakh into 60% that is 60,000. 60,000 divided by 5,000, so your answer is 12. यानी ये जो टोटल जो एक्सपेंसेस है ना वो सब को हमने फ्रेंड्स कितने यूनिट से डिवाइड किया? 5,000 से. अब इनका टोटल करेंगे. जो भी टोटल आएगा फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 13,50,000 एंड 270. अब फ्रेंड्स देखो सम में आपके पास सेल्स है. सेल्स अमाउंट इज गिवन 16,20,000. दैट मीन्स व्हाट? 13,50,000 रुपीज प्रोडक्ट यू सोल्ड इनटू द मार्केट एट रुपीज 16,20,000. 13,50,000 का प्रोडक्ट आपने 16,20,000 में बेचा. तो डिफरेंस वैल्यू फ्रेंड्स आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. चलो तो प्रॉफिट कितना होगा फ्रेंड्स? तो देखो सेल्स 16,20,000. 16,20,000 minus 13,50,000. So profit amount is 2,70,000. अब पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई होप सो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है.
जो टोटल एक्सपेंसेस है उसको नंबर ऑफ यूनिट से आप क्या करोगे, डिवाइड. सो 2,70,000 डिवाइड बाय 5,000, आंसर इज 54. नाउ टोटल ऑफ बोथ द वैल्यू 324. अगर फ्रेंड ऐसे नहीं करना है तो क्या करोगे, 16,20,000 डिवाइड बाय 5,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 324. है ना फ्रेंड्स, इजी. ये हो गया आपका 2019. अब फ्रेंड्स हम लोग करते हैं 2020, दैट मीन्स 2020. नाउ फ्रेंड्स इन दिस 2021 other information is given. See, adjustment number 1. This is the most important adjustment in this sum. 80% of the unit produced will be sold. 80% आपने बेचा. That means 20% of the unit were not sold. That means unsold. And unsold means क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जो भी स्टॉक आपका अनसोल्ड होगा फ्रेंड्स, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. Before start 2020 estimated cost sheet, I'll given some definition. Per unit variable expenses always remain same, while total variable expenses always change with the level of output if adjustment is not given. Total fixed expenses always remain same, but per unit fixed expenses always change with the level of output if adjustment is not given. अगर adjustment नहीं होगा तो, if adjustment is given, then we will follow this adjustment. अगर adjustment है तो हमें adjustment देखना ही पड़ेगा. चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सम 2020. चलो एडजस्टमेंट नंबर 2. Cost of material and direct wages per unit will increase by 20% and 10% respectively. यानी मटेरियल इंक्रीज हुआ 20% एंड वेजेस इंक्रीज हुआ 10%. अगर एडजस्टमेंट नहीं है, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सो पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन सेम. दैट मींस इफ हियर 100 रुपीज, सो हियर इट विल आल्सो रिकॉर्डेड 100 रुपीज. अगर यहाँ पे 100 रुपया है तो आप यहाँ पे भी 100 ही लिखोगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है. बट इन दिस सम एडजस्टमेंट इज गिवन. मटेरियल इंक्रीज बाय 20%. अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, 100 प्लस 20%, 100 प्लस 20%, सो आंसर इज 120. 120 इंटू हाउ मेनी यूनिट्स, 10,000. जैसे हमने यहाँ पे 5,000 डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, वैसे हम लोग फ्रेंड यहाँ पे कितना करेंगे, 10,000. सो 120 इंटू 10,000, सो योर आंसर इज 12 lakhs. Direct wages, see your adjustment number 2. Direct wages increase by 10%. So 60 plus 10%, 60 plus 10%, that is 66. 66 into friends 10,000 units. So your answer is 60. 66 into 10,000, 6 lakh 60,000. अब फ्रेंड्स देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. सी योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है. Is there any other information is given regarding the direct expenses? अब expenses में देखो ऐसा कोई adjustment है? My answer is no. There is no adjustment is given regarding direct expenses. If adjustment is not given, that means per unit variable expenses always remain same. अब फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा वेरिएबल है? मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर ब्रैकेट में आपने कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स अ वेरिएबल एक्सपेंसेस. या अगर यहाँ पे 20 है तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कितना आएगा, 20 ही आएगा. 20 इंटू 10,000, सो योर आंसर इज 2 लाख. अब जो फ्रेंड्स टोटल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट. एंड द प्राइम कॉस्ट वैल्यू इज 20,60,000 एंड पर वैल्यू इज 206. अब आ जाते हैं फ्रेंड्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस में. एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो फ्रेंड्स. फैक्ट्री एक्सपेंसेस ब्रैकेट फिक्स, यानी ये तीन फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे 50, 40 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. बट वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस. एंड एज अर्ली एज आई टोल्ड यू, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इन दिस केस पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑलवेज रिमेन सेम. अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा फ्रेंड्स, 20 ही आएगा. 20 इंटू 10,000, सो योर आंसर इज 2 lakh. Fixed expenses, as per adjustment number 3, fixed factory expenses increase by 50,000. अब फ्रेंड्स फिक्स है तो वैल्यू आप टोटल अमाउंट में इंक्रीज करोगे तो 1 lakh plus 50,000, that is 1,50,000. 1,50,000 divided by 10,000. So friends, your answer is 15.
अब ये दोनों वैल्यू का टोटल, तो टोटल इज 24,10,000 and 241. दिस आंसर इज नोन एज अ फैक्ट्री कॉस्ट। इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। द नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट फिक्स। हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 3, फिक्स ऑफिस एक्सपेंसेस वर इंक्रीज बाय और विल इंक्रीज बाय 40,000 रुपीज। यहाँ पे फ्रेंड्स था 150, will increase by 40,000. So 150 plus 40, your answer is 1,90,000. 1,90,000 divided by how many units? 10,000. So your answer is 19. अब ये दोनों वैल्यू के आप क्या करोगे, टोटल। टोटल आपका फ्रेंड्स क्या आएगा, 26 लाख एंड 260। अब फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 1, 80% of the produce in unit will be sold. 80% बेचा, so 20% unsold. And as early as I told you, unsold means a closing stock of finished goods. जो यूनिट आप नहीं बेच पा रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। कितना परसेंट सोल्ड हुआ, 80%। 80% सोल्ड, सो 20% अनसोल्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 26 लाख। 26 लाख का आप 20% करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,20,000। 80% सोल्ड, सो रिमेनिंग 20% अनसोल्ड, यानी 26 लाख का 20% करो तो आपका आंसर आएगा 5,20,000। सेकंड मेथड क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपका स्टेप क्या बनेगा, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 26 लाख। इफ 2,000 यूनिट अनसोल्ड, सो वैल्यू हाउ मच, 80% बेचा, 80% बेचा, दैट मीन्स 20% अनसोल्ड। तो 10,000 इंटू 20% करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 2,000। 10,000 का 20% करोगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 2,000। तो स्टेप क्या लिखोगे, 10,000 टू 26 लाख, सो 2,000 टू क्वेश्चन मार्क, यानी 26 लाख इंटू 2,000 डिवाइड बाई 10,000, तो भी फ्रेंड्स आपका आंसर 5,20,000 ही आएगा। Now the second important points, whenever you calculate closing stock amount in total rupees, so you can't calculate this amount in per unit, क्योंकि why you are not recorded, because this unit is not sold into the market। ये यूनिट 5,20,000 का प्रोडक्ट आपने मार्केट में बेचा नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आप बेचोगे ना उसका ही पर यूनिट कैलकुलेट होगा। जो प्रोडक्ट अनसोल्ड है उसका पर यूनिट कैलकुलेट नहीं होगा, तो पर यूनिट में आपका वैल्यू आएगा 0। सो टोटल आपका कैसे आएगा, 26 लाख माइनस 5,20,000, सो योर आंसर इज 20,80,000 and 260। नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स अगेन रिपीट, एडजस्टमेंट चेक करो है, यस। एडजस्टमेंट नंबर 4, variable selling expenses were increased by 25% per unit। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस था फ्रेंड 8 रुपीज, इंक्रीज हुआ 25%, तो 8 प्लस 25%, 8 प्लस 25% दैट मीन्स 10 रुपीज। अभी तक फ्रेंड हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कितना यूनिट्स करते थे, 10,000। बट आउट ऑफ 10,000 2,000 यूनिट इज नॉट सोल्ड इनटू द मार्केट, दैट मीन्स 2,000 यूनिट तो आपका अनसोल्ड हो गया। अनसोल्ड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, unsold means closing stock, and closing stock you are not sold into the market, आपने नहीं बेचा है। अगर नहीं बेचा है तो आप whenever you calculate selling expenses, तो selling expenses always calculated on the basis of number of units sold, यानी जितना यूनिट आपने बेचा है उतने ही यूनिट पे, जितना यूनिट आपने बेचा है उतने ही यूनिट पे आपका सेलिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट होगा। तो 10,000 में से 2,000 तो अनसोल्ड हुआ, यानी सोल्ड यूनिट कितना हुआ, 8,000। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय भी 8,000 से ही होगा। अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज 10,000, आउट ऑफ 10,000 2,000 यूनिट वर अनसोल्ड, सो सोल्ड यूनिट इज 8,000 and selling expense is always calculated on the basis of number of units sold।
दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 8000, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी फ्रेंड्स आपका 8000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय हम लोग 8000 से करेंगे, सो 10 इंटू 8000, आंसर इज 80,000। फिक्स में देखो फ्रेंड्स एक एडजस्टमेंट है, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस वर इंक्रीज बाय 20,000 रुपीस, so 60,000 plus 20,000, your answer is 80,000. 80,000 divided by friends 10,000, no, 80,000 divided by 8,000, so your answer is 10. Now total of three value, the answer is 22 lakh 40,000 and 280. This answer is known as cost of sales. Last adjustment friends देखो, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल रिमेन सेम एज पर द लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर आपको जितना परसेंट प्रॉफिट मिला था उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट आपको करंट ईयर में भी मिलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल की बात नहीं हो रहा है। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट, तो फ्रेंड्स आपका स्टेप क्या रहेगा, 13,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, सो प्रॉफिट इज 2,70,000। इफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 100, सो प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क। 13,50,000 के ऊपर 2,70,000 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना, तो आपका स्टेप क्या बनेगा फ्रेंड्स, 2,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 13,50,000, 2,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 13,50,000, सो योर आंसर इज 20%, आंसर इज 20%। तो लास्ट ईयर में आपका प्रॉफिट था 20%, तो करंट ईयर में भी फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, 20%, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट इज गिवन, द प्रॉफिट एंड कॉस्ट विल रिमेन सेम एज पर लास्ट ईयर। अगेन आई रिपीट, कैसे कैलकुलेट करना है, 13,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, सो प्रॉफिट इज 2,70,000, इफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 100, सो प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा फ्रेंड्स, 2,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 13,50,000, सो आंसर इज 20%, यानी लास्ट ईयर में 20% प्रॉफिट है, तो करंट ईयर में भी फ्रेंड्स कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा, 20%। तो 22,40,000 इंटू 20%, योर आंसर इज 4,48,000। सेम टू सेम 280 into 20%, 56. Now total of both the value 26,88,000 and 336. This answer is known as a sales. है ना फ्रेंड्स, इजी सम। फर्स्ट सम अगर आपने वीडियो देखा होगा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, सेकंड सम देखोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। 2-3 वीडियो देखोगे, 3 सम तक आप देख लोगे, आई एम डैम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर 100% हो जाएगा। तो आई होप सो आप ये अच्छी तरह से वीडियो देखोगे और उसको सॉल्व भी करोगे। थैंक यू सो मच।